तू उलझी हुई है और ये सब लोगों से तू खाली जाएगी। कुछ तेरे साथ कोई चीज नहीं जाएगी, न धन न दौलत, न सोना न चांदी, न जमीन, न मकान, न कपड़े, न बच्चे, न ये, न रिश्तेदार, न जात, न पांच, न मुसलमान, न मस्जिद, न मंदिर, न गुरुद्वारा, न देवस्थान, न कोई गंगा, न कोई जमुना, कोई तेरे साथ जाने वाला है। तू बेकार पागल हो रही। ये जगत के भोग और तू इनमें फंस गई। अब कोई निकालने वाला तो है नहीं, और फिर कैसे निकले उसके पास कोई उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, उसमें फंसी पड़ी है। तो प्यार से समझाते हैं जगत के भोग ये रोग है। बोलो बहुत प्यार से कहते हैं सूरत, तू दोनों आंखों के पीछे बैठकर तूने अपनी दुर्दशा कर डाली। तू ये नहीं जानती है कि बाहर किस पर पाप का पुण्य का लगेगा, लदेगा तुझ पर। वहां तू जाएगी तो जमपुर में धूमाधामी होगी, मारा मारी, पीटा पाटी, काटा काटी, तो ये तमाम तरह से सताई तू जाएगी। और फिर वहाँ भोगने के बाद 4 खानों में डाली जाएगी। तो तेरी कितनी दुर्गत होगी। इसलिए तू अभी जो महापुरुष कहे उसको सुन ले। यहाँ कोई तेरा कुछ नहीं। ये भोग रोग तो तूने सब कुछ है देख लिए, अनुभव कर लिए। अब तू कुछ अपने लिए भी कर ले। ये जो कुछ भी हुआ तो इसके लिए। मन बड़ा बैरी, बड़ा शैतान, दुश्मन, चांडाल, ये भोगों में लिप्त हो गया, छोड़ता नहीं। ये आदि हो गया, आदत पड़ गई, इंद्रियों की आदत पड़ गई, वो नहीं छूटती। छोटी मोटी आदत एक बीड़ी पीने की पड़ जाती है, कहा जाए कि भाई तू छोड़ दे तो नहीं छूट पाती, छोटी सी मामला। कोई भी आदत, बच्चे को मिट्टी खाने की आदत पड़ती है तो उसके हाथ भी दोनों बांध दिए जाते हैं, मुंह में मुसीका लगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी पलट कर और मिट्टी खा लेता है। इतनी उसमें कला उस आदत की आ जाती है और मार होती रहती है और रोता भी है। मिट्टी खा लेता, रोता है, दर्द होता, चिल्लाता, माँ भी परेशान, बाप भी परेशान, खुद भी परेशान। लेकिन अब क्या करे, आदत है, कला खेल करके मिट्टी खा लेता है। वो समझती है मुसीका लगा दिया और हाथ बांधिए, तो मन इंद्रियों के घाट पर बैठकर और इंद्रियों से काम कराकर और कला खेल करके रस लेता, आदत नहीं छोड़ता। तो ये सूरत, जब जमपुर में धूमाधामी, मारा पीटी, टूटा काटी, काटा काटी होगी, वहाँ तू रोएगी, चिल्लाएगी, तब तो तेरा कोई साई नहीं। तू अभी क्यों नहीं जागती? अभी जाग और चेत। बोलो वहाँ कौन सहाई तेरा, तू वचन माने अब महापुरुष कहते हैं कि अब तू मेरा वचन मान ले। वहाँ कोई तेरा साथी, सहायक नहीं होगा, बचाने वाला कोई नहीं। स्त्री पुरुष, माँ बाप, दोस्त मित्र, धन दौलत, वहाँ कोई नहीं जाएगा। सारी पीटा पाटी, बहुत मारा मारी होती है। तो प्यार से कहते हैं कि तू मेरे वचनों को मान, मैं तुझे सहारा दे दूँ। तो इनसे सबसे निकाल, तो धीरे से निकल आएगी। तो अपने घर की तरफ तू चल कर, तो मेरी बात को तो मान ले। अब इतना कौन हितैषी होगा, यानी मतलब ये निस्वार्थ होकर उस जीवात्मा को समझा रहे महापुरुष कि तू मेरा कहना मान ले। तो तू धुआंधामी से, जब पुरुष 4 खानों से, जन्म मरण की पीड़ा से, वहां से तू बच जाएगी और तुझे मैं सहयोग दे दूंगा। बोलो सोने माने वचन गुरु भाव। अब कहते हैं कि जा तू गुरु के पास जा, अपना हित ये समझ कर कि मेरा हित इन्हीं से होगा, तो चित्त लगा करके उनसे प्रेम कर ले। जब तू उनसे अपना चित्त लगा करके हित समझेगी, प्रेम करेगी, तो वचनों को सुनेगी। वो वचन कैसे सुन जाएंगे कि अपने लिए। हर व्यक्ति अपने ऊपर घटाता है और सब चीजें उसके लिए बता दी जाती हैं, तो घटाता है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। तो जो चीजें अपने लिए घटित हों, जो आप करते हो, उन सबको एक एक को निकाल कर उनके वचनों को मान, तो चित्त लगा करके समझ कर थोड़ा प्रेम कर लो उनसे। जब प्रेम कर लोगे
समझ लेंगे कि ये कुछ रख लेगा, कुछ ले लेगा, कुछ झोली बना लेगा तो उसमें रख दे। अभी तो उसको लेने ही नहीं आता, और दे दिया जाए तो रख नहीं सकता, फेंक देता। तो आखिर दी हुई चीज इतनी अमूलक है, वो फेंक दे तो उस चीज का तिरस्कार हो जाता, फिर वो कभी मिलती नहीं। ऐसा नहीं, तू मान ले मेरा बच्चा, तो चित्त लगाकर अपने हित के लिए गुरु के पास में जा और प्रेम कर ले। बोलो। कहते हैं जब महापुरुष, जब गुरु घट का भेद दे दे, जहाँ जीवात्मा बैठी है उस द्वार पर उसको जुक्ति दे दे, और वो कहेंगे ले ये जुक्ति है, इस तरह से तू अपने अंदर उसे सूरत की आंख से और कानों से तू सुन और देख, तो जरा सा नित्य प्रति हर रोज उसकी थोड़ी सी कमाई, अभ्यास, प्रैक्टिस यानी साधन, उसी को कहते हैं भजन। तू थोड़ा सा नित्य कमाई तू कर, तो घाट पर घाट मंजन कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए तो झलकने लगे, यानी प्रकाशमान हो जाए, तभी तो चाल चलेगी। अंधेरे में तो चाल चलती नहीं, अंधेरे में तो ये जीवात्मा कूड़ा उठाती रहेगी, फेंकती रहेगी, उठाती रहेगी, लेकिन जब प्रकाश प्रकट हो जाए तो चाल चलेगी। तो रोशनी में चाल चलती है उजाले में, अंधेरे में तो कोई चाल चल नहीं सकती। तो इसलिए तू अंदर घाट पर बैठकर गुरु तुझे कब देंगे कि हित समझेगी, चित्त लगाएगी, प्रेम करेंगे, वो दे देंगे तुझे जुक्ति, और वो सहज जुक्ति है, आसान, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। सहज स्वभाव से भजन, सहज स्वभाव से ध्यान और सहज स्वभाव से सुमरन, कोई किसी तरह की कठिनता नहीं। तो ये ऐसा कलयुग का समय लाया गया कि सब जीवों के लिए लाभकारी हो। अब यह है कि न चाहो तो बात अलग है, लेकिन जो जो चाहेंगे पार जाए, उनके लिए तो रास्ता सुलभ से भी सुलभ। चाहने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न चाहने वालों के लिए दिक्कत है कि दरवाजा कौन बताएगा। बताने वाला जानकार तो कोई चाहिए। तो सब जगह तो बैठे नहीं है कि आप चले जाओगे काशी में, आप द्वारका में, आप रामेश्वरम में, वहाँ जाते ही आपको दे देंगे, उनको तो खुद नहीं मालूम, तो आपको क्या घट का रास्ता बताए। इन जीवों का आज इधर से आई, वो क्या जाने बेचारे, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। अरे महाज बनना, जमीन का, जायदाद का, सोने चांदी और मकानों का, वो तो अलग चीज है, लेकिन आत्म धन का कोई और है, वो तो उनके पास है, कौन बताएगा। तो कहते हैं घाट पर कब तुझे कि जब तू चित्त लगाएगी, अपना ही समझ करके और प्यार करेगी, बस खुश हो जाएगी, इतने में प्रसन्न होते। बोलो। तेरा भाग्य बरतने जावे, तेरे कारण सोई सता। कहते हैं धीरे 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 तू नाम से जुड़ती जाएगी, प्रकाश को तू बढ़ाती चली जाएगी, फिर तुझे आधार मिल जाएगा, तो तू चीज़ों को देखती जाएगी। कहते हैं कि फिर काल तुझे भरमाएगा और धोखा नहीं देगा। क्यों सताएगा? जब उसके जाल से निकल जाएगी तो सताएगा। अरे अंदर में घंटे की संग की आवाज़ को अगर तुम सुन लो और लय हो जाओ उसके अंदर में, तो मतलब यह कि काल जाल, ये जन्म और मरण इस स्थान से परे हो गए। लेकिन उसमें लय तो ऊपर का स्थान प्राप्त कर लो तो ऊपर के लोकों में तो जाओगे, लेकिन यह है कि यहाँ जन्म मरण से छुटकारा हो जाए। तो असल चीज़ यह है कि फिर बढ़ता जाएगा भाग, और बढ़ते जाओगे, कदम बढ़ाते जाओगे, आगे चलते जाओगे, देखते जाओगे, मजबूत होते जाओगे, शक्ति मिलती जाएगी, ज्ञान मिलता जाएगा, आनंद मिलता जाएगा। काल क्यों भरमाएगा? बोझा जब उतार दोगे और उसका बोझा उसके हवाले कर दो कि लीजिए आपका बोझा, ये वो तो गुरु ने जुक्ति दे दी है, तो ये तो गुरु ने उतार के अलग कर दिया, वो कह दिया ये तुम्हारा, ये अपना ले लीजिए। अब जीव तो हल्का हो गया, निवृत्त हो गया, छुटकारा पा गया। क्यों धोखा देगा? क्यों भरमाएगा? फिर नहीं, तेरा रोज रोज प्रतिदिन भाग बढ़ता चला जाएगा।
अरे घाट पर बैठ के तो जाग जाएगी, शब्द भी सुनाई देगा और मतलब है रूप भी दिखाई देगा, प्रकाश भी मिलेगा, सुगंधी भी मिलेगी, फिर भाग तो बढ़ते ही जाए। बोलो। रस अगम शब्द का पावे मन भोग सहज सुख। कहते हैं कि जब ऊपर से रस अमृत जब अगम से आता हुआ और फिर पीने को मिलेगा तो फिर ये भोग तो अपने आप सहज में, ये बिल्कुल एकदम ढीले हल्के छूट जाते हैं अपने आप, क्योंकि मन तो रसिया है। जो बड़ा रस मिलेगा उसमें लगेगा कि इसमें जो क्षणिक है, तो उसको जब पीने का बड़ा रस मिल गया इंद्रियों के दरवाजे छोड़ देगा और इससे उदास हो जाएगा, कहेगा ये तो हमने जुग जुग। मतलब यह है कि इतना सारा संसार अगर समुद्र को वो पहाड़ बना दिया जाए तो इससे बहुत बड़ा उस मन का वो भंडार है। जब तक ये वो अपने भंडार में यहाँ से पहुँच करके लय नहीं हो जाता तो वहाँ पहुँच करके 3 लोगों का मालूम हो जाए। अभी तो ये मार खाना इंद्रियों के घाट पर बैठ करके विषयों का रस लेता है तो इस पर भी मार पड़ती है और वो सूरज जो है जीवात्मा तो मारी जाएगी। लेकिन जब अपने आनंद को पा जाएगा चुप हो जाएगा, कहेगा इसमें कुछ नहीं, फिर वो रस लेगा तो धीरे धीरे तुम्हारा भाग बढ़ता जाएगा। जागते जाओ, कान खुल जाएंगे सब तो सुनते जाओ, आँख खुल जाएगी फिर देखना शुरू हो जाएगा। यहीं से शुरुआत ही यानी स्वर्ग वैकुंठ की देखने की शुरू हो जाती है, इसी घाट से। ये यहाँ ऊपर में मैल जमा है, ये साफ हो जाए तो यहीं से स्वर्ग और वैकुंठ आदि लोग जो है 14 भवन यहीं से शुरू हो जाते हैं, वो दिखाई देने लगते हैं। ऐसा नहीं है, यही रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रारंभ में ही प्राप्त हो जाती हैं। तमाम तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ साधक को मिल जाती हैं, ऐसी ऐसी रिद्धियाँ सिद्धियाँ कि वो न मालूम क्या कर दे वो, लेकिन वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ साधक को जाने से रोक देती हैं, वो गिरा देती हैं। इसलिए उनकी तरफ देखना नहीं चाहिए। बोलो। चारे चारे ऊपर लावे शीतल सहस कमल गति पावे। कहते हैं नभ, कहते हैं आकाश। धीरे धीरे शब्द पकड़कर ऊपर को खुले हुए प्रकाशमान उधर में मंडल है, उनमें धीरे धीरे चढ़ता वो नभ की तरफ। जिधर से आवाज आ रही उसी शब्द में से प्रकाश निकल रहा, यानी प्रकाश तो शब्द में से निकल रहा, प्रकाश से शब्द नहीं है, शब्द से प्रकाश है। तो उसको सुन सुनकर यानी आकाश की तरफ में चढ़ती जाती है उधर में, और चढ़ कर के जब उधर गई तो उसने जब देखा, जब उसकी आँख खुली तो ये तो सैदल कमल है, ये तो मतलब ये है कि ये ईश्वर का स्थान, उनका वहाँ साक्षात्कार होता, वो ज्योति स्वरूप में विराजमान। बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, वो बैठे हुए। लेकिन तुम घाट पर नहीं आओगे और अपने चित्त को अपना हित समझकर उनसे प्रेम नहीं करोगे महापुरुषों से, तो वेद ही नहीं बताएगा। जब वेद नहीं मिलेगा तो सहज साधना आपको पता ही नहीं है कि बहुत सहज बहुत सुलभ है। तो शब्द का जब भेद नहीं मिलेगा तो आप जुड़ोगे किसके साथ, मिलोगे किससे? जब भेद मिल जाएगा तो धीरे धीरे घाट पर बैठ करके फिर कमाई करो, रोज प्रतिदिन। नागा मत करो, मान लो थोड़े दिन के लिए कि हमको समय घर के कामकाज से नहीं मिलता, तो आप टट्टी तो जाओगे ही, तो टट्टी जाओ, वहीं पर आप इन पर पैर रखो घुटनों पर और आंख बंद करो, कान बंद करो और टट्टी भी कर लो और उधर भजन भी कर लो। कोई छुआछूत नहीं किसी तरह से। करने वालों ने खूब टट्टी में किया, टट्टी भी करते रहे, भजन भी करते रहे। तो करने वालों के लिए तो कोई, लेकिन प्रतिदिन हर रोज थोड़ी कमाई करो, थोड़ी मेहनत, तो जल्दी काम तुम्हारा भाग बढ़ता जाएगा और तुम उठते जाओगे, उतनी जल्दी जब उठोगे तो प्राप्त होता जाएगा। उधर कहते हैं सैदल कमल, और उसमें जब पहुंचे तो साक्षात वो ईश्वर का दर्शन है। जैसे खुली आंख से आपको देखते हैं ऐसे ही तीसरी आंख से उसको देखा जाता है ऐसे। और आप तो जैसे बात करते हैं इससे साफ बात तो उनसे होती है, बहुत स्पष्ट शब्द, उधर कोई गंदा शब्द लपेट कर नहीं है,
बहुत साफ। और वो तो बोली बाणी उच्चारण कर रहा है, तो सूरत में भी आवाज है, ये भी अपनी बोली बाणी उच्चारण करती है। तो बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि दल सहज दल कमल पावे। बोलो तिल मोरे बिजली चमके सोने चार दयानाद। कहते हैं कि आंखों की पुतली अगर ऊपर को कर दे और ऊपर की तरफ में आंख हो जाए तो ऊपर में जमीन है, नीचे आसमान। तो कहते हैं कि उधर अनाहत, उधर से गैब बाड़ी उस ब्रह्म की हो रही है। बड़ी धत्कार इतनी जोरों की आ रही जैसे मालूम होता है कि तीनों लोग हिल रहे, ऐसी अनाहत बाड़ी हो रही है। वो सुनाई देती है जब आंखों की पुतली ऊपर को उलटती है, ऊपर को देखती है। तो जैसे बाहर की आंखें बाहर खुलती हैं तो बाहर से देखती हैं, एक पास में देखती है, दूर में। आपको नहीं मालूम, एक दूरबीन होती है, दूरबीन उसको लगा दीजिए तो पास की चीज दूर, यानी यहाँ तो दूर दिखाई देगी, और दूर की चीज पास आ जाएगी तो दिखाई देगी बहुत दूर है, मील 2 मील 4 मील, मालूम होगा ये सामने आ गई। ऐसे ही यहाँ पर फकीर दूरबीन लगा देते हैं, वो दिव्य आंख में, तीसरी आंख में, ज्ञान चक्षु में, तो पास की चीज दूर और खरबों मीलों की दूर चीज जो दूर है वो बिल्कुल पास आ जाती है सामने। ऐसे वो दिव्य आंख है ज्ञान चक्षु। तो महात्माओं के पास में दूरबीन भी होती है, वो भक्तों, वो बिरले बिरले भक्तों को लगा देते हैं कि अच्छा देख तू यहाँ से क्या क्या देख तुझे दिखाई देता है। तब वो समर्पण होता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई चीज कमी नहीं, आप समर्थ हो, आप पूरे हो। जब वो दूरबीन से दिखाते हैं और दिखाई देता तो कहते हैं नहीं, ये तो यहाँ बैठ करके देखा, अब तू चल वहाँ और कुछ है, वहाँ चल करके वहाँ देखना। तो ले जाते हैं। दूरबीन अलग है, चल के देखना अलग है। दूरबीन तो देख लिया अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ पहुँचा नहीं, वहाँ जाना पड़ेगा। तो दूरबीन होती है उनके पास में, दे देते हैं, लगा देते हैं। अब वो किसी को क्या मालूम कैसी दूरबीन होती है, उसमें से क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन आँख पर जब लगा दी जाती है, बोलो फिर चांद सूरज दो उदार से सुख मन सूरत पर। कहते हैं कि चांद और सूरज, चांदों के मंडल भी दिखाई देते हैं, सूरजों के मंडल भी दिखाई देते हैं, तारों के मंडल भी दिखाई देते हैं, और अनेक सूरज मंडल, अनेक मतलब है चांद मंडल और तारों के ये मंडल। वहाँ पर जब पुतली उलटती है और धत्कार ऊपर से जब आती है तो ये सब